Hi everyone. I hope you guys are well. Welcome to Sigma 9 Learning and welcome to second class of trigonometry, second class of trigonometry. Okay. आज हम पढ़ने वाले हैं कि उससे आगे का जहाँ तक हमने छोड़ा था, लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा सा आपको रिवाइज कराऊंगा क्लास वन का। ठीक है, क्लास वन का रिवीजन करते हैं। क्लास वन में देखिए हमने पढ़ा था कि एक राइट एंगल ट्राइंगल के इर्द गिर्द ही हमारी ट्रिग्नोमेट्री घूमती है। ठीक है, ये राइट एंगल ट्राइंगल है, ये 90 डिग्री है। ये क्या था बेटा? थीटा था। यहाँ पे क्या, यहाँ पे एक एंगल था ए, इसको मान लो बी, इसको मान लो सी। हमने पढ़ा था ये जो थीटा है ना, ये थीटा ये कितने रेशो बना सकता है? देखिए ये साइड होती है हाइपोटेन्यूस, ये होती है बेस, ये होती है परपेंडिकुलर। तो ये कितने रेशोज बना सकते हैं आपस में तीनों? तो हमने 6 रेशोज पढ़े थे। हमने पढ़ा था पी बाय बी, हमने पढ़ा था बी बाय पी, मतलब एक रेशो और उसका रेसिप्रोकल पढ़ा था। उसके बाद हमने पढ़ा था पी बाय एच, उसके बाद पढ़ा था एच बाय पी। रेसिप्रोकल मैंने बताया था और आप लोगों ने 3 रेशोज बताए थे। याद हो आपको कितने रेशोज बना सकते हैं हम? ठीक है। और दूसरी अगली बात क्या बताया? बी बाय बी बाय एच और एच बाय पी, यही पढ़े थे ना हमने? इससे ज्यादा नहीं पढ़े थे। तो 6 रेशोज थे, टोटल 6 रेशोज पढ़े थे। और हमने हर चीज देखी थी कि कैसे कैसे क्या होता है, इनके नामकरण क्या क्या होते हैं। और मैंने कुछ बताया था कि इनके जो नेम है, राइट एंगल ट्रायंगल के 6 बच्चे, इन सबके नेम कुछ ऐसे रखे गए हैं। अब किसका नेम क्या रखा गया है? कॉस थीटा। थीटा इज द सरनेम और साइन जो है हमारी स्टोरी के अकॉर्डिंग साइन इज द शॉर्ट नेम ऑफ द चिल्ड्रन। इसका पूरा नाम भी होता था एक, जो कि साइन ही होता था। मतलब हर किसी का मैंने पूरा नाम भी नोट कराया था आपको पिछली क्लास में। चलिए अब इसको क्लास में मूव ऑन करते हैं, उससे आगे की बातें पढ़ेंगे। किस बच्चे को कौन सा नाम दिया गया, यानी किस रेशो को ना कौन सा नेम अलॉट करा गया, बस अब ये पढ़ना बाकी रह गया है। किस रेशो को कौन सा नेम अलॉट करा गया। तो चल जल्दी से हम आज की क्लास में आगे बढ़ते हैं। और ठीक है, होपफुली आपने पिछली क्लासेस देख ली, क्योंकि अगर आपने पिछली 2 क्लासेस नहीं देखी, उसमें पहली क्लास में मैंने बताया कि क्या स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए आपकी। उसके 2 पार्ट हैं। दूसरी बात, कैसे आपको कवर करना है हर चीज। और फिर मैंने ट्रिग्नोमेट्री से आपका क्लासेस शुरू कराई थी। मैंने आपको कहा था कि मैं यहाँ पे हर चीज कराऊंगा, हर एक चीज हम एक्सक्लूसिवली क्लास 10th के लिए करेंगे, अच्छे से कवर करेंगे। आर एस अग्रवाल, आर डी शर्मा, एम एल अग्रवाल, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, जितनी भी रिनोन बुक्स हैं, सबको हम कवर करने वाले हैं। मैंने आप लोगों को बोला था। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास क्या थी? ठीक है, आ जाइए देखते हैं। देखिए बेटा, आज की क्लास में हम पढ़ते कि कौन से उसको ना, कौन से रेशो को कौन सा नाम दिया गया। तो सबसे पहले जैसे जैसे मैं नोट कर रहा हूँ, चुपचाप वैसे वैसे नोट करते रहिए। अभी अगर समझ में ना भी आए तो भी कोई बात नहीं है, लेकिन नोट जरूर करना है जैसे जैसे मैं कह रहा हूँ। लिखिए, सम पीपल हैव। देखिए जहां जहां मैं कैपिटल बना रहा हूँ ना, वहां पे कैपिटल ही बनाना है आपको। ठीक है, सम पीपल हैव। फिर लिखिए, करली ब्राउन हेयर, सॉरी, हाँ, हेयर। सम पीपल हैव curly brown hair मतलब बाल। turned permanently black। देखिए वैसे तो आप लोगों ने पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले कम से कम, ये सब ये पढ़ा होगा अपने स्कूल में कहीं ना कहीं। लेकिन यहाँ ना हम थोड़ा सा अलग तरीका सीखेंगे, थोड़ा इंग्लिश वाला मेथड। ठीक है, जो बहुत ही एक अच्छा मेथड है, होपफुली आपको पसंद आएगा। तो मैं जरा आपको बताना चाहूंगा यहाँ पे कि ये देखें, मैंने लिखा ना यहाँ पे सम पीपल हैव। सम को ऐसे करके ना, एस को एक अलग कलर से आप हाईलाइट कर लीजिए, जैसे मैंने करा। पीपल के पी को कर लीजिए, हैव के एच को कर लीजिए, यहाँ पे हाईलाइट कर लीजिए सी को। जितने भी कैपिटल लेटर है ना, यहाँ पे हाईलाइट कर लीजिए बी को। सबके फर्स्ट लेटर्स को हाईलाइट करा रहा हूँ, कुछ नहीं, ये एच है बेटा, एच है। ठीक है, इसको कर लेना सही। और ये टी को यहाँ पे हाईलाइट कर लीजिए। यहाँ पे बेटा पी को हाईलाइट कर लीजिए और यहाँ पे आप बी को हाईलाइट कर लीजिए। साथ साथ नोट्स बनवा रहा हूँ, कंसेप्ट 3 है। चुपचाप जैसे जैसे नोट्स बनवा रहा हूँ वैसे वैसे नोट्स बनाते रहोगे।
अच्छे से चीजें समझते रहोगे, सब बहुत अच्छा हो जाएगा, विश्वास रखो। फुल मार्क्स आपके मैथ्स में आ सकते हैं अगर आप मेरी वीडियो से तैयारी कर रहे हैं। सब चीज फ्री है, लेकिन मेरी इसमें कॉस्ट लगती है बेटा। बस आपसे एक ही काम चाहूंगा कि आप लाइक जरूर कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और शेयर जरूर कर दें। और चैनल अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार क्या कर रहे हो फिर? सब्सक्राइब नहीं किया है फिर क्या कर रहे हो? मतलब सो रहे हो आप अभी तक? कोई नहीं, चलो देखो। सम पीपल हैव, मेरे साथ बोलो, सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर टर्न्ड परमानेंटली ब्लैक। इन सब में क्या है देखो, एस है, सम। एस मतलब होता है बेटा हमारे उसमें साइन थीटा। साइन थीटा पढ़ा था ना हमने। एक बच्चे का नाम क्या था? साइन थीटा। साइन थीटा का फॉर्मूला क्या बन गया? पी अपॉन एच, यानी कि हमने रेशो भी पढ़ा था। तो एक ट्रायंगल है, मान लो एक ट्रायंगल है, मैं आपको यहाँ पे ट्रायंगल भी बना के दिखा देता हूँ बेटा आपके लिए। तो हर चीज आपको बिल्कुल इत्मीनान से मैं पढ़ाने वाला हूँ। आप बिल्कुल जो है इसके लिए निश्चिंत हो जाएं, ठीक है बेटा। हर चीज हम पढ़ने वाले हैं। यहाँ पे हाइपोटेन्यूस, ये हो गया परपेंडिकुलर, यहाँ पे हो गया बेस। हाँ, तो देखिए साइन थीटा क्या है? सम पीपल हैव, सम मतलब एस मतलब साइन, पीपल मतलब परपेंडिकुलर, एच मतलब हाइपोटेन्यूस। दैट मींस कि ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। अगर परपेंडिकुलर की बात करूं तो परपेंडिकुलर इस ट्रायंगल में क्या है? इस ट्रायंगल में कौन सी साइड परपेंडिकुलर है? दैट इज ए बी अपॉन अपॉन व्हाट इज हाइपोटेन्यूस? हाइपोटेन्यूस इज ए सी। ओके क्लियर। सी, सी मतलब मैंने आपको बताया था, एक बच्चे का नाम था कोसाइन, जिसको हम कॉस थीटा भी बोलते थे, कॉस शॉर्ट में। पिछली क्लास अगर आपने नहीं देखी है तो कुछ समझ में नहीं आने वाला आपके, ठीक है? तो बेटा पहले पिछली क्लास जरूर देख लें, वरना आपके कुछ समझ में नहीं आएगा। ब्राउन हेयर, ब्राउन मतलब बेस, बी फॉर बेस, और हेयर मतलब एच। ओके, अब यहाँ पे टी, टी मतलब होता है टेन। टेन, ये मैं तीन के नाम आपको तीन के याद करने का तरीका बता दिया, ठीक है? टर्न्ड परमानेंटली ब्लैक, परमानेंटली ब्लैक का मतलब पी मतलब परपेंडिकुलर, बी मतलब बेस, ठीक है? होप यू गाइस अंडरस्टूड दिस, होप यू गाइस गॉट इट। ओके, तो बी क्या है यहाँ पे? बी सी डिवाइडेड बाय एच क्या है? ए सी, इक्वल्स टू में पी क्या है यहाँ पे? ए बी है, डिवाइडेड बाय बी क्या है यहाँ पे? बी सी है। ओके बेटा, तो अब देखिए, ये हमने तीन तो कर लिए, लेकिन मैंने आपको पढ़ाया था कि तीन रेशोज जो हैं इसका उल्टा भी कोई नाम होता है। मतलब छह बच्चे थे ना इसके, तो इस राइट एंगल ट्राइंगल के कितने चिल्ड्रंस थे? छह चिल्ड्रंस थे। छह रेशोज डिफरेंटली बना सकते थे अकॉर्डिंग टू अवर स्टोरी, जो मैंने पढ़ाया था। अब इसमें तीन ही रेशो पढ़े हैं अभी हमने, तो बाकी तीन बचे वो इसके रेसिप्रोकल थे, ठीक है? तो इसके रेसिप्रोकल को क्या कहते हैं? साइन के रेसिप्रोकल का नाम था, यानी कि समझ लो ये इसका जुड़वा भाई था। साइन का जुड़वा भाई क्या था? कॉसेक था, कॉसेक थीटा। आप बिल्कुल छोटे बच्चे ट्रिग्नोमेट्री में, इसलिए बहुत आपको बेसिक से पढ़ा रहा हूँ। साइन का छोटा भाई क्या था? कॉसेक था, मतलब जुड़वा भाई। तो साइन और कॉसेक एक दूसरे के क्या होंगे? रेसिप्रोकल होंगे। तो अगर साइन थीटा पी बाई एच है तो बेटा ये क्या था? ये क्या होगा? एच बाई पी होगा, एक दूसरे के रेसिप्रोकल होंगे। ये याद रखिएगा शब्द। मैं क्या कह रहा हूँ यहाँ पे, एक सेकंड मैं आपको दूसरे कलर से लिख के भी दिखा देता हूँ, इससे आपको बिल्कुल ध्यान रहे कि कौन कौन सी चीजें जो है रेसिप्रोकल होंगी, ठीक है? इसको ध्यान से देखें आप। ये रेसिप्रोकल, ये रेसिप्रोकल्स हैं। ये तीन तो मेन वाले हैं बेटा, साइन थीटा, ठीक है? साइन थीटा की वैल्यू निकालो, कॉस थीटा की वैल्यू निकालो, उसके बाद टेन थीटा की वैल्यू निकालो। टेन थीटा, अब इनके रेसिप्रोकल्स की बात जब हो रही है, रेसिप्रोकल्स की, तो कॉसेक थीटा किसका रेसिप्रोकल है? साइन थीटा का, ठीक है? अब कॉस थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है? कॉस थीटा का रेसिप्रोकल होता है, नोट कर लीजिए बेटा, सेक थीटा। सेक थीटा इक्वल्स टू, अगर कॉस थीटा बी बाई एच है यानी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस है, तो सेक थीटा होगा हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस होगा, ठीक है? क्लियर है? अब अगले वाले पे, टेन का रेसिप्रोकल होता है बेटा कॉट, कॉट थीटा, यानी टेन किसका जुड़वा भाई है? कॉट का जुड़वा भाई है, ठीक है? तो ये क्या है? ये अगर टेन परपेंडिकुलर अपॉन बेस है तो जो कॉट होगा वो हमारे पास बेस अपॉन परपेंडिकुलर होगा। होपफुली आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी अब तक, ठीक है? तो हमने क्या क्या पढ़ा? हमने इन सबके नामकरण भी कर दिए, और किसको कौन सा नाम अलॉट हुआ हमने ये देख लिया। कैसे याद करोगे बेटा आप इसको? कैसे याद करोगे मैंने आपको बता दिया। सम पीपल हैव, सम पीपल हैव कितनी आसान सी राइम है। करली ब्राउन हेयर, सम पीपल है, कुछ लोगों के करली ब्राउन हेयर होते हैं जो कि टर्न्ड परमानेंटली ब्लैक, टर्न्ड परमानेंटली ब्लैक, ठीक है? वो परमानेंटली ब्लैक हो जाते हैं जिनके कर्ली ब्राउन हेयर्स हैं। जैसे सम मतलब साइन थीटा, मेरे साथ साथ बोलो। एस मतलब साइन थीटा, पी मतलब पीपल, हैव मतलब हाइपोटेन्यूस एंड हैव। ओके,
तो होप यू गॉट दिस कॉन्सेप्ट। अब मैं आपको इसकी समरी सी तैयार करके दे रहा हूँ, वो आपको याद करना है। मैंने आपको याद करने का तरीका कैसे करना है मैंने बता दिया। एक दो बार पढ़ोगे ना यार, आपको याद पक्का हो जाएगा, पक्का, इतनी कोई भी बड़ी बात नहीं है। मैं इसकी समरी जस्ट तैयार कर रहा हूँ आपके लिए कंसेप्ट 3 की। ये लिखना है आपको कंसेप्ट 3 में, और फिर उसकी कंसेप्ट 3 की जो समरी मैं बनाने जा रहा हूँ ना, वो भी अच्छे से बनाऊंगा, तो वो आपको तैयार करनी है, ठीक है। अभी मैं यहाँ से सब कुछ इरेज करने जा रहा हूँ, इससे पहले आप नोट जरूर कर लें। प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। ओके, तो मैं इसको हटा देता हूँ यहाँ से पूरे को। हाँ, अब देखिए, मैं आपको समरी लिखवाता हूँ यहाँ पे। हमने अब तक क्या क्या पढ़ा, ठीक है बेटा। हम समरी लिख रहे हैं कि हमने क्या क्या पढ़ लिया। हमने पढ़ा कि एक राइट एंगल ट्राइंगल होता है। हमने पढ़ा एक राइट एंगल ट्राइंगल होता है, जो कि है ए बी सी। राइट एंगल ट्राइंगल में एक एंगल तो 90 डिग्री होगा बेटा, ये तो सभी को पता था। हमने पढ़ा फिर इस वाले एंगल, जो बाकी दो एंगल्स है, उसमें क्या है, लाई करता है, थीटा लाई करता है। यानी कि एक सिंबल से डिनोट कर देते हैं हम, ये जो होता है ये थीटा, थीटा से डिनोट करते हैं। थीटा इज एन, हमने पढ़ा था थीटा एक एक्यूट एंगल है, क्योंकि अगर एक एंगल 90 डिग्री है, पूरा समय नहीं है, अगर एक एंगल 90 डिग्री है किसी भी ट्राइंगल का, तो बाकी जो दो एंगल है, बाकी जो दो एंगल है, वो हैज टू बी थीटा प्लस 90 डिग्री प्लस एंगल ए। किसके बराबर होगा आपके हिसाब से? 180 डिग्री के। क्यों? क्योंकि ये एंगल सम प्रॉपर्टी है ट्राइंगल की। तो अगर मैं यहाँ पे थीटा प्लस 90, अगर मैं थीटा प्लस एंगल ए की वैल्यू निकाल लूँ, क्योंकि इन्हीं की वैल्यू मेरे को नहीं पता, तो ये 90 उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस में। तो 180 में से 90 माइनस करोगे तो बेटा क्या बचेगा, 90 डिग्री बचेगा, ठीक है। होपफुली आप समझ पा रहे होंगे। तो थीटा और एंगल ए, इन दोनों को मिलाकर के 90 आ रहा है। दैट मीन्स इन दोनों को जब मिलाकर के बेटा 90 आ रहा है, तो यार दो चीजों का सम है 90। तो ये दोनों चीजें 90 से तो छोटी होंगी। जबकि वेयर थीटा एंड, जो थीटा है ना, वो जीरो के बराबर नहीं हो सकता। क्यों? अगर थीटा जीरो हो जाएगा, अगर थीटा जीरो हो जाएगा बेटा, तो ट्राइंगल ही नहीं बनेगा। थीटा की कोई ना कोई वैल्यू तो होगी जीरो से ज्यादा, किसी ना किसी, थीटा मान लो 30 होगा, थीटा मान लो 60 होगा, कुछ भी हो सकता है यार थीटा, लेकिन कोई तो वैल्यू होगी। और जब कोई वैल्यू होगी तो ये 90 से कम ही होगी, क्योंकि इन दोनों का जोड़, इन दोनों का जो सम है इन दोनों की वैल्यूज का, वो है 90 डिग्री, ठीक है। तो आप इतना समझ गए होंगे होपफुली। अब समरी लिखवा रहा हूँ तो इसकी कोई जरूरत नहीं है आपको लिखने की। जो मैं आपको बताऊंगा एंड में, मैं वो बता दूंगा, वो नोट कर लेना पॉज करके, ठीक है। अभी मैं इसको रफ कर रहा हूँ, जो मैं अभी लिखवाने जा रहा हूँ उसको नोट करना है, लेकिन वीडियो पॉज करने के बाद। अभी समझते रहिए मेरे साथ साथ, ऐसी लिखने की आपको अभी कोई नीड नहीं है, कोई नीड नहीं है, ओके। चलिए, तो हाँ, होपफुली आप इंजॉय कर रहे होंगे वीडियोस को। तो साथ साथ आप लाइक जरूर करते रहें, ठीक है। लाइक अगर आप करते रहेंगे तो मेरा मोटिवेशन बना रहेगा, ठीक। चलिए, यहाँ पे आ जाते हैं दोबारा से। लेट्स टेक द पेन। हाँ, तो अब बात करते हैं हम अपनी, हाँ हाँ, ये पढ़ा था तो बेटा, हमने पढ़ा था 90 डिग्री के सामने वाली साइड क्या होती है, हाइपोटेन्यूज होती है। थीटा के जो सामने वाली साइड होती है उसको क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर बोलते हैं बेटा, उसको हाइपोटेन्यूज बोलते हैं। और जो साइड बच गई उसको क्या बोलते हैं बेटा, बेस बोलते हैं, ठीक है। यही पढ़ा था। फिर हमने इनके कितने रेशियोज बना सकते हैं वो पढ़े थे, ठीक है। रेशियोज कैसे पढ़े थे बेटा, हमने इनके नाम भी दिए थे। क्या क्या नाम थे? साइन थीटा, कॉस थीटा, वो सब अभी लिखेंगे, लेकिन मैं समरी लिखवा रहा हूँ, वो हम पहले ही लिख चुके हैं। सम पीपल हैव, सम पीपल हैव मतलब बेटा यहाँ पे आ गया साइन और थीटा। थीटा साइन थीटा, साइन थीटा मतलब साइन इस एंगल का, मतलब इस वाले ट्रायंगल कम्युनिटी से। ये थीटा क्या है, सरनेम है। थीटा कहाँ पे, कौन से ट्रायंगल का पार्ट है, इस ट्रायंगल का पार्ट है। मतलब मान लो मैंने अगर यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल और बना दिया, इसका एंगल क्या है, ये अल्फा है और ये 90 डिग्री है, तो ये इस वाले ट्रायंगल का पार्ट नहीं है। ये किसका पार्ट है, थीटा, इस वाले ट्रायंगल का, तो ये इसके बच्चे हैं, ठीक है। ये साइन थीटा इसका बेटा है। यहाँ पे सम पीपल हैव, सम पीपल हैव पी और एच। पी और एच से क्या बताया था मैंने आपको, पी और एच से याद करो, पी और एच से बताया था परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो आप लिख लो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है, सम पीपल हैव। अच्छा बेटा, इसका रेसिप्रोकल की बात कर लें। इसका रेसिप्रोकल ही तो था, एक हमें रेसिप्रोकल भी पढ़ना था। तो इसका रेसिप्रोकल बेटा बताया था मैंने आपको, कोसेक थीटा। साइन का रेसिप्रोकल मेरे साथ बोलो, कोसेक। कोसेक, साइन का रेसिप्रोकल होता है कोसेक, यानी कि ये इसका उल्टा हो जाएगा। बस बस इन दोनों को रिवर्स करके लिख देना, ठीक है। उसके बाद सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर, कर्ली ब्राउन हेयर। देखिए, मैं थोड़ा सा ना स्लो इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि हर बच्चे को मेरे को लेके चलना होता है। अगर आप, मतलब आपको ये सब समझ में आ रहा है, थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड करके आप वीडियो देख सकते हैं अपने पेज पे, ठीक है। कर्ली ब्राउन हेयर मींस कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, दैट इज बेस, ये रहा।
और हाइपोटेन्यूज ये रहा, ठीक है। तो कॉस थीटा क्या होगा बेटा, बी अपॉन हाइपोटेन्यूज होगा। इसका रेसिप्रोकल क्या होता है, जल्दी से, इसका रेसिप्रोकल क्या होता है, इसका रेसिप्रोकल होता है बेटा कॉस सॉरी सेक थीटा, एस ई सी सेक थीटा, ये होगा सॉरी हाँ ये होगा एच बाय बी सेक थीटा, ठीक है। अब लास्ट में यहाँ पे थोड़ी सी जगह कम है, लेकिन मैं फिर भी लिखने की कोशिश करता हूँ। सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर टर्न्ड परमानेंटली ब्लैक, टर्न्ड परमानेंटली ब्लैक, टर्न्ड परमानेंटली ब्लैक। मैंने दो दो बार रिवाइज करा दिया इसलिए आपको इसी वीडियो में, एक वीडियो में मैंने दो दो बार ये इनके नामकरण आपको रिवाइज कराए हैं, जिससे बेटा आपके दिमाग में बिल्कुल बैठ जाए। टेन थीटा क्या होता है फिर, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, सिंपल सी बात है। और अगर मैं इसके रेसिप्रोकल की बात करूं तो केवल एक ही इनका भाई बचता था, इनका रेसिप्रोकल बचता था कोटेंजेंट, यानी कि कॉट, कॉट थीटा। कॉट थीटा क्या हो जाएगा बेटा, इसका उल्टा हो जाएगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर हो जाएगा, ठीक है। तो ये समरी आप जरूर नोट कर लें। उसके बाद मैं जरा थोड़ा सा इसमें इसको हाईलाइटिंग कर दूं, ओके। ये जो सम है, सॉरी ये जो सम है ना, इसको देखिए, एस, एस को मैंने हाईलाइट करा है यहाँ पे, हाईलाइटर का कलर यहाँ पे ऑप्शन नहीं आ रहा है, चलिए कोई नहीं, मैं आपको फिर भी अलग पेन से दिखाता हूँ, ठीक है। अलग पेन से हम देखेंगे यहाँ पे, इसको देखते हैं, इसको और पेन सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। देखते हैं, सम मतलब एस, पी मतलब ये पीपल और परपेंडिकुलर, एच मतलब हैव, सी मतलब करली कॉस, ब्राउन मतलब बेस, एच मतलब हेयर मतलब हाइपोटेन्यूस, टी मतलब टेन, टेन, और पी मतलब परपेंडिकुलर और परमानेंटली, ओके टर्न्ड। के बाद आएगा बी, बी टर्न्ड परमानेंटली ब्लैक, ब्लैक मतलब बी, ठीक है, यानी बेस, ओके। तो ये इनके रेसिप्रोकल्स हैं। अभी कंसेप्ट 3 केवल इतना था, यहाँ तक आप होपफुली नोट कर चुके होंगे हर चीज जो जो मैंने बताई, ठीक है। नेक्स्ट उसमें हम कंसेप्ट 4 करते हैं, ठीक है। ये वीडियो इतना ही था, छोटे छोटे वीडियोस आएंगे, बहुत ज़्यादा लंबे मैं वीडियोस को नहीं रखना चाहता हूँ, ठीक है, जिससे आप भी लर्निंग को इंजॉय कर सकें, ओके। तो होपफुली आपको समझ में आया होगा ये हर चीज़ जो जो मैंने यहाँ पे पढ़ाई है, ठीक है बेटा। तो अब गॉड ब्लेस यू, चैनल को लाइक जरूर कर दें, सब्सक्राइब जरूर कर दें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, जिससे कि और लोगों की भी मदद हो सके, ठीक है। बस यही मेरी आपसे लास्ट में रिक्वेस्ट है, चलिए।